हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल। आप सबका दी एनवे क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है लुसेंट की और इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, जिसमें हम लोग लुसेंट के अंदर भारतीय इतिहास और इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी एक और क्लास स्टार्ट कर दी है सीबीएसई बोर्ड की, स्टेट बोर्ड की, क्लास 10th की, दोनों में कॉमन हो रहा है। ठीक है, चलो उसमें एक क्लास रह गई डिसेंट्रलाइजेशन। 5 मिनट का टॉपिक था वो। चलो ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में देखो 2-3 टॉपिक बचे हैं। एक पुष्यभूति वंश बचा हमारा, एक वातपी के चालुक्य बचा है, राष्ट्रकूट बचा है, गुर्जर प्रतिहार बचा है, पाल बचा और चोल। ये 4-5 डायनेस्टी या वंश बचे हुए हैं। मतलब आज की क्लास और कल की क्लास, मतलब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम दोनों में पूरा प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने लास्ट डायनेस्टी शायद से गुप्ता पढ़ ली थी ना पूरी, गुप्ता से हो गई थी। उसके बाद हमने कुछ पोस्ट गुप्तास डायनेस्टी पढ़ी थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुष्यभूति। पुष्यभूति भैया काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये वंश के राजाओं की कहानी पढ़ोगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है क्लियर? चलो, क्या है सर, समझाओ इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, आपको क्या लगा इंटरेस्टिंग? सुनो, जो पुष्यभूति है ये आपका थानेश्वर यानी हरियाणा के आसपास इन्होंने रूल किया था। और इस डायनेस्टी की स्थापना करी थी पुष्यभूति ने। किसने करी थी इसकी स्थापना? पुष्यभूति ने की थी। ठीक है, ये शुरुआत में तो गुप्तास के क्या रहे थे? सामंत रहे। जब पुष्यभूति बना तो शुरुआत में क्या रहे? गुप्तास रहे। गुप्तास के समय आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय होता है हुनों का अटैक। फिर उसके बाद तो सारे गुप्तास राजा के साथ है कमजोर। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर इतने उभर नहीं पाए और गुप्तास से अपनी सामंतता खत्म करके पुष्यभूति कैसे बन गए? स्वतंत्र। कैसे बन गए? स्वतंत्र बन गए। कुछ प्रमुख राजा आते हैं इसके, जैसे प्रभाकर वर्धन, प्रभावर्धन, राज्यवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन, इस तरह से। चलो, हमें कहानी पढ़ना है कहाँ से? राज्यवर्धन से। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इसकी बेचारे। देखो, मैं बता देता हूँ आपको। हम पढ़े लूसेंट प्राचीन इतिहास, उसका पेज नंबर आप लोग खोल लो अभी। कहाँ जा सकते हो पेज नंबर पे? हाँ, पेज नंबर है आपका ये 49। ठीक है, चलो इसकी कहानी समझा देता हूँ। देखो, जैसे पुष्यभूति में कुछ शासक रहे हैं, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन। उनकी एक बहन भी रही है, उस बहन का नाम है राज्यश्री। ठीक है, हर्षवर्धन इन सबकी एक बहन थी, मतलब हर्षवर्धन की दीदी। और हाँ, राज्यवर्धन से छोटी थी। ठीक है, तो उनकी बहन का नाम क्या है? राज्यश्री। राज्यश्री की शादी हो जाती है ग्रह वर्मन से। किससे हो जाती है? ग्रह वर्मन। अब ग्रह वर्मन कौन है? ये मोखरी करके शासक था, मतलब मोखरी स्टेट का राजा, जो कन्नौज में था उस समय। ठीक है, बट क्या होता है, इसकी दुश्मनी होती है किससे? मालवा के शासक देवगुप्ता से। और देवगुप्ता डिसाइड कर लेता है मुझे ग्रह वर्मन को हराना है, मतलब राज्यवर्धन के जीजाजी है। ठीक है, तो क्या करता है देवगुप्त? बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर, मैं क्या बोल रहा हूं, मालवा का शासक देवगुप्त बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर दोनों अटैक कर देते किसके ऊपर? ग्रह वर्मन के ऊपर। और राज्यश्री को कर लेते किडनैप, किडनैप में कर लेते, उनको जेल में डाल देते हैं। इस समय ये लोग क्या करते हैं? ग्रह वर्मन को मार देते हैं। कौन कौन? आपका देवगुप्त और कौन? शशांक, है ना। और राजश्री को कहाँ डाल देते हैं? जेल में डाल देते हैं। फिर से राजवर्धन क्या करता है उस समय? देखता है क्या? नहीं। राजवर्धन फिर क्या करता है? ये बदला लेने जाता है। कौन? राजवर्धन। राजवर्धन क्या करता है? पहले जाता है मालवा, और मालवा में देवगुप्त को मार देता है।
अब यार देवगुप्त का साथ किसने दिया? शशांक ने। तो फिर जाता है सॉरी शशांक के पास, मतलब बंगाल। बंगाल में शशांक को हराने जाता है, लेकिन शशांक इसको ही मार देता है। किसको? राज्यवर्धन को। मतलब देखो, स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई? राजश्री। राजश्री की शादी किससे हुई? ग्रह वर्मन से। ग्रह वर्मन में किसने अटैक करा? मालवा और बंगाल ने, है ना। फिर राज्यवर्धन ने किसके ऊपर अटैक करा? मालवा पे। जैसे ही शशांक को मारने गए, शशांक ने किसको मार दिया? राज्यवर्धन। मतलब राज्यवर्धन की कहानी हो गई क्लोज, और ग्रह वर्मन की कहानी हो गई क्लोज, देवगुप्ता की कहानी क्लोज हो गई। अब बचा शशांक। सब मर चुके हैं। अब राजश्री कहाँ है? जेल में है। देवगुप्त मर चुका है। सॉरी, राज्यवर्धन शशांक को मारने गए। शशांक के कब्जे में कौन है? राजश्री। अब राजश्री जेल से भाग चुकी है, माना जा रहा है, और जंगल में वो भी। फिर ये खबर लगती है किसको? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन, देख दो स्टोरी मिलती है। एक कहानी ये मिलती है कि राजश्री जंगल में सती होने जा रही थी, है ना, तो हर्षवर्धन ने उनको बचा लिया। और एक कहानी ये मिलती है कि राजश्री जेल में बंद थी, तो उनको छुड़वाने कौन गए थे? हर्षवर्धन गए थे। चलो देखते हैं। अब शशांक बचा है अभी, तो शशांक को कौन मार देता है? हर्षवर्धन। कौन मार देता है इसको? हर्षवर्धन मार देता है। मतलब शशांक की स्टोरी क्या होगी? क्लोज। और अपनी बहन राजश्री को क्या करता है? ये बचा लेता है। ठीक है। और ऐसा भी माना गया है कि राजश्री को पूरा ये साम्राज्य सौंप भी देता है। वो तो कहानी अलग अलग मिलती है। कहानी हमें मिली है बाणभट्ट से, और कुछ बुक मिली कादम्बर, वहां से भी हमें कहानी देखने को मिली है। जो हर्षवर्धन था सबसे प्रमुख राजा माना जाता है। सबसे प्रमुख शासक कौन माना गया है यहाँ का? हर्षवर्धन। ठीक है। हर्षवर्धन किसको मार देता है? शशांक को मार देता है। और जो पूरा मौखरी डायनेस्टी बिखरा, सॉरी, जो पूरा कन्नौज बिखरा हुआ था, उसको समेटकर उसका यूनिफिकेशन कर देता है। और यहीं से कन्नौज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कन्नौज भाई साहब हरा भरा, मतलब टैक्स इतना हाई लेवल का मिलता है, वहां पर रेवेन्यू इतना हाई लेवल का मिलता है, तो कन्नौज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अब। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ वैसे बोलूंगा अभी आगे जाके बताऊंगा, मतलब सॉरी। ये किसको हरा देता है? ध्रुव सेना को हरा देता है। ध्रुव सेना वो नहीं है, हाँ, देवसेना की भाई वो नहीं है, दूसरा है। जो कहाँ का शासक है? वल्लभी का शासक है। बट ये गुर्जर प्रतिहार शासक पुलकेशिन से, सॉरी, वतपी के चालुक्य का शासक पुलकेशिन सेकंड से हार जाता है। चलो मैं बता रहा था, एक लड़ी होती है पुलकेशिन वर्सेस हर्षवर्धन। कहां पर होती लड़ाई? नर्मदा नदी के किनारे। और नर्मदा नदी के किनारे मतलब रेवा का बेटल बोलते हैं इसको, क्योंकि नर्मदा रिवर का दूसरा नाम क्या है? रेवा। ठीक है। वहां पर लड़ाई होती है जिसमें पुलकेशिन सेकंड किसको हरा देता है? हर्षवर्धन को हरा देता है, ऐसा माना गया। ठीक है। फिर आगे समझते हैं। हर्षवर्धन के समय चाइना से एक पिलग्रिम आया था, जिसका नाम है हुनसंग। क्या नाम है उसका? हैंसंग। ठीक है। हैंसंग ने लगभग अपने 8 वर्ष यहीं बिताए। और ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन के समय चाइना के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन थे, बनाए होंगे भाई साहब ने, इसलिए तो वही हैंसिंग 8 चल रहा। क्या करता था ये? सुनो। हाँ, ये एक्चुअल में धर्म सम्मेलन काफी किया करता था। कौन? हर्षवर्धन। तो इसने कन्नौज में सभा करी। कन्नौज सभा किसको फैलाने के लिए? महायान संप्रदाय को फैलाने के लिए। मतलब जो महायान संप्रदाय बुद्धिज्म का, उसको फैलाने के लिए किया करता था ये। सभाएं हेल्ड किया करता था। ठीक है। एक और सभा करी इसने कन्नौज की। कहाँ करी इसने? एक कन्नौज की सभा भी करी। ठीक है। और एक करी इसने प्रयागराज की। ठीक है। ऐसे सभाएं किया करता था। ऐसा माना गया कि हर 5 साल में ये लिखा ना कहीं पर, हर 5 साल में एक रिलीजियस फेस्टिवल मनाता था। मतलब जैसे 5 वर्ष के अंतिम में क्या बनाता था ये? एक रिलीजियस फेस्टिवल बनाता था। और ऐसा मानते थे कि यही क्या है? कुंभ की स्टार्टिंग मानी जाती है। मतलब वो जो रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करता था, बहुत बड़े लेवल पे होता था। और ऐसा माना गया है कि तभी से कुंभ का मेला स्टार्ट हुआ है।
बट ये फालतू की कहानी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, हर्षवर्धन के समय कुछ किताबें लिखी गई हर्षवर्धन के द्वारा। कौन कौन सी किताबें? एक ही नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, हर्षवर्धन के समय या हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी है। सर कौन कौन सी किताबें लिखी है? पहली रत्नावली, दूसरी है दूसरी आपकी नगानंद, और तीसरी है प्रियदर्शिका। ठीक है, चलो। इसके समय इसके दरबार में रहते थे बाणभट्ट। कौन रहा करते थे? बाणभट्ट इसके दरबार में रहा करते थे। और बाणभट्ट की किताब है हर्षचरित, दिख रहा है बोर्ड पे? हाँ दिख रहा है। कादम्बरी और मयूर। बाणभट्ट की भी 3 किताबें हैं। एक कादम्बरी है, हरचरित्र है और मयूर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? वातापी चालुक्य के बारे में। तो ये आपका पुष्यभूति पूरा खत्म हो चुका है, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कहानी वगैरह से उतना याद रखना। हर्षवर्धन ने किसको हराया? किससे हारा था? ये पुलकेशी सेकंड से। इसके समय कौन आया था? हैंगसॉन आया था। इसने 3 किताबें लिखी और बाणभट्ट ने भी 3 किताबें लिखी। बस इतना याद रखना, इसके अलावा ये कहानी मत याद रखना कुछ भी जो मैंने बताई ना, शशांक, देवगुप्त, राज्यवर्धन, राजश्री, गृहवर्मन, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता वातापी के चालुक्य। इस चालुक्य की ब्रांच मानी जाती है। इसका जो महत्वपूर्ण शासक है वो है पुलकेशिन सेकंड। कौन है? पुलकेशिन सेकंड। और इसकी जानकारी हमें इसके एक अभिलेख से मिलती है, जो हमें कहाँ मिलता है? एहोल में। कहाँ मिलता है? एहोल अभिलेख। ये एहोल अभिलेख किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने, याद रखना। एहोल अभिलेख किसने लिखा? रवि कीर्ति में। जहां से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? पुलकेशिन सेकंड के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके समय पल्लव शासक हुआ था जिसका नाम है आपका नरसिंह वर्मन। अभी पढ़ेंगे पल्लव शासक कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में पल्लव और पाल, और आपका बचा कौन सा? चोल। 3 बचे, है ना। एक पल्लव शासक हुआ करता था नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन ने किसको हरा दिया? पुलकेशी सेकंड, उसको मार दिया। और मारने के बाद उसने टाइटल होल्ड किया वातापी कोंडा। कौन सा टाइटल होल्ड करा उसने? वातापी कोंडा का टाइटल होल्ड किया। ठीक है, चलो। ये होगा आपका वातापी के चालुक्य। किस क्या याद रखना सारा इसके बारे में? शासक था पुलकेशिन सेकंड। एहोल अभिलेख मिलता है किसने हराया इसको, ये किसने मारा? नरसिंह वर्मन, जो पल्लवों का शासक था। चलो, अब आता राष्ट्रकूटास। जो राष्ट्रकूटास थी उनकी 2 ब्रांचेस थी। एक थी अमरावती जो बैतूल में है आपका, ठीक है, और एक ब्रांच आपकी महाराष्ट्र में, जो कौन सी है? मान्यखेत। ठीक है, चलो अपन मान्यखेत वाली पढ़ेंगे अभी। जो राष्ट्रकूटास की कैपिटल थी वो क्या थी? मान्यखेत। और राष्ट्रकूटास की स्थापना किसने करी थी? दंडी दुर्ग। किसने करी थी? दंडी दुर्ग। इसके कुछ महत्वपूर्ण शासक 2-3 है, बस ज्यादा याद रखना नहीं है इसमें अपने को। एक कृष्ण फर्स्ट था। कृष्ण फर्स्ट ने कौन सा मंदिर बनवाया? कैलाश का मंदिर। कहाँ पर? एलोरा में। ये प्रश्न पूछ चुके हैं। ठीक है, जो कृष्ण फर्स्ट टेम्पल है कहाँ पर है? एलोरा में। एक आता है गोविंद थाट। जो गोविंद थाट है, इसको कौन सॉरी किस कौन सॉरी इसको कौन हरा देता है? किससे हार जाता है ये? नागभट्ट सेकंड से ये हार जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? क्या है इसमें? कुछ गलत बता रहा हूँ क्या मैं? सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, सुनो। जो नागभट्ट सेकंड गोविंद थाट को हरा देता है ना। फिर क्या होता है? ये अपने जो साम्राज्य में एक सामंत आता है परमार, ठीक है, या मालवा। तो मालवा में किसको बैठा देता है? ये परमार को बैठा देता है। ठीक है, मालवा में किसको बैठा देते हैं? ये परमार को बैठा देते हैं। ठीक है, इंद्र सेकंड है जिसके समय अल मसूदी आया था। अरब से एक वो आया था जिसका नाम क्या है? अल मसूदी। ठीक है, अब आता है गुरसा प्रतिहार। ऐसा इसमें याद कर रखना है। इसमें याद ये रखना है कि कैपिटल क्या? राष्ट्रकूटास के माने खेत है। फाउंडर कौन है? दंडी दुर्ग है। कृष्ण फर्स्ट आता है, ये कैलाश का टेम्पल बनवाता है एलोरा में। ठीक है, गोविंद थर्ड जो किसको हरा देता है? नाथ भट्ट सेकंड को हरा देता है।
दूर कर दी कन्फ्यूजन मैंने, ठीक है। नाथ भट्ट सेकंड को हरा देता है। और ये मालवा में किसको बढ़ा देता है? उपेंद्र बाद में कौन सी स्टेट का फाउंडर बनता है? वो है परमार, ठीक है। उपेंद्र थर्ड आता है, इस किस्म कौन आता है? अलमसूरी। चलो ये खत्म होगा तो राष्ट्रकूटास। अब आता है आपका कौन सा? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? सर इसकी जानकारी प्राप्त होती है हमें एहोल अभिलेख। किसका? एहोल अभिलेख है ये पुलकेशिन का। जिससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? गुर्जर प्रतिहार के बारे में जानकारी मिलती है। हमने भी पढ़ा था कि भैया नागभट्ट सेकेंड, हाँ सॉरी सॉरी, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे, मैंने सोचा पढ़ा दिया होगा मैंने, चलो ठीक है। इसके वो शासक मिले, पहला शासक मिला हमें कौन? हरिश्चंद्र। कौन मिला है? हरिश्चंद्र। एक नागभट्ट मिला है, नागभट्ट ने किस, अच्छा दो कहानी मिल रही है मुझे अलग अलग, एक बार कन्फ्यूजन दूर कर ही लेते हैं, रुको। देखो एक यहाँ पे आपकी किताब में लिखा नहीं है ये ना, क्या करें इसका, चलो छोड़ो। देखो दो कहानी मुझे अलग अलग मिली है, कुछ में लिखा गोविंद थाट ने नाथ भट्ट को हराया, कुछ बोलते नाथ भट्ट ने गोविंद थाट को हराया। चलो यार सब दो। नाग भट्ट था एक शासक, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से। और एक जानकारी ये भी मिलती है कि भैया ग्वालियर अभिलेख से ये जानकारी मिली है कि नाग भट्ट सेकंड ने किसको हराया? मलेच्छा शासक को। किसको हराया? मलेच्छा शासक को। एक और शासक आता है वत्सराज। कौन आता है? वत्सराज। और सुनो अभी क्या हुआ, कन्नौज में कोई भी नहीं बैठा है, हर्षवर्धन जा चुका है। अब कन्नौज में वैक्यूम क्रिएट हो गया है कि सारे के सारे शासक किस पे कब्जा करने चाह रहे हैं? आपके कन्नौज के ऊपर। तो इन सभी के बीच एक वॉर स्टार्ट होगा, त्रिपक्षीय वॉर है, त्रिपटिक बैटल, पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो वत्सराज के समय ही त्रिपटिक वॉर क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। और एक पाल शासक था धर्मपाल, ही उसको हरा देता है ना। वत्सराज किसको हरा देता है? धर्मपाल को ये हरा देता है, ठीक है। चलो एक और आता है नाथ भट्ट सेकंड, ये अपनी कैपिटल किसको होना था? कन्नौज को, है ना। बता रहा हूँ क्यों, कैसे नेशनल कैपिटल, वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ पाऊंगी, इसमें तो नहीं। एक आता है मेहर भोज। मेहर भोज का अभिलेख मिलता है ग्वालियर का अभिलेख। चलो मेहर भोज का एक अभिलेख मिलता है हमें, कौन सा? ग्वालियर का अभिलेख। हाँ, और इसके समय कौन आया था? सुलेमान। अरब से एक पिलग्रिम आया था, उसका नाम क्या है? सुलेमान। घूमने फिरने आते थे पहले, अब इतने सारा आते हैं, किस किस का नाम याद रखोगे, ठीक है। अब एक और आता है महेंद्र पाल भैया। महेंद्र पाल के समय महेंद्र पाल के दरबार में एक बहुत बड़ा पोइट रहते हैं जिनका नाम है राजशेखर। राजशेखर शेखर की कुछ किताबें हैं, जैसे कौन कौन सी किताबें उनकी, देखो आपकी किताब में क्वेश्चन लिखा लूसेंट के अंदर, कैसी किताब है यार लूसेंट भी, चलो ठीक है छोड़ो, है ना। कुछ किताबें राजशेखर की, कौन कौन सी? कापर मंजूरी और बाल महाभारत, ये कुछ किताबें मिली हमें किसके? राजशेखर की। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? एक आता महिपाल, बड़े ही कमजोर शासक, है ना। इसके समय कौन होता है? अल मसूदी बताता है, अल मसूदी ये भी बताता है, या हमें ये भी जानकारी मिलती है कि अ, महिपाल के बाद तो सारे शासक कैसे हो गए? स्वतंत्र, जो इसके सामंत थे। कौन कौन थे जैसे सामंत? आपका गुजरात के चालुक्य, है ना, चंदेल वंश, आपका कच्छपाकत वंश और परमार वंश। मैंने बोला परमार वंश यहाँ से आता, ठीक है। तो ये सब कैसे हो चुके हैं अब? सर ये सारे के सारे कैसे हो चुके हैं? स्वतंत्र, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीन कहानी कंप्लीट, मतलब चार डायनेस्टी की कहानी कंप्लीट हो चुकी है। पुष्यभूति, वातापे के चालुक्य, राष्ट्रकूटास और गुर्जर प्रतिहार। देखो आज एक ही क्लास में इतना अपन ने कंप्लीट कर लिया। सिर्फ जो मैंने लिखा ना वही पढ़ना है आपको, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा दिमाग लाने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा कुछ बाहर नहीं जाएगा, पूछेगा नहीं है, इससे ज्यादा कुछ बाहर नहीं जाएगा आपको। एक चीज पढ़ना अपने को पल्लव, पल्लव में थोड़ा सा आपके लूसेंट के अंदर काफी कम दिया हुआ है, पेज नंबर जैसे 50 खोलो ना, तो दो तीन लाइन दी है पल्लवों के बारे में बस। तो अपने को इसमें से पढ़ेंगे नहीं, पल्लव अलग से पढ़ लेंगे अपन। पल्लव के बाद बच्चा अपना कौन सा? प्रतिहार, एक लाइन का है वो तो। पाल बच्चे हैं, वो चोल, बस। ये 5-5 मिनट के 3 टॉपिक बच्चे अपने, जो कल वाले क्लास में नेक्स्ट क्लास में क्या हो जाएंगे, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब हमने एक अपना
छोटा सा टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करने का, कल हो जाएगा वो। बाकी एक क्लास स्टार्ट कर दी मैं सीबीएसई बोर्ड की, एमपी बोर्ड की, क्लास 10th की, 9th की भी स्टार्ट कर देंगे मैं जल्दी। और पॉलिटी की क्लास भी बढ़ा देंगे, थोड़ी सी 2-3 क्लास कर देंगे अब, ठीक है। और उसके बाद अपना हिस्ट्री में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, हिस्ट्री चल रही है। इसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे, जैसे ये खत्म होता है एंशिएंट, मिडाइवल स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। मिडाइवल में आपकी 8 से 10 क्लास लगेगी, सारी मिडाइवल खत्म कर दूंगा ना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर आता है उसके बाद मॉडर्न, मॉडर्न के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद आपके बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। चलो, ये होगा आपका पूरा, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कोई कमेंट, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।